हाय गाइस, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ का इशू था। हम लोग लास्ट टाइम पे ये पढ़ रहे थे कि एक एम्पलीफायर किस तरह से वर्क करता है। इसलिए हम लोगों ने सारी मैकेनिज्म वगैरह देख ली थी। एम्पलीफायर सिंगल स्टेज जो था उसको कंप्लीट कर लिया था। हाइब्रिड पैरामीटर्स भी अपन सीख लिए थे कि क्या होते हैं। आज उसी में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर किस तरह से काम करता है। क्या होता है एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। जनरली हम जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर यूज करते हैं उसको हम अपने जनरल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उसकी जो एम्पलीफिकेशन पावर होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। क्योंकि मान लो हमने एक तरफ से एक इनपुट सिग्नल दिया, जो आउटपुट हमें मिला वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है। तो हम करते क्या है, उसको बार बार एम्पलीफाई करने के लिए हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक बार एम्पलीफाई हुआ, फिर उसको दोबारा से हमने उसके आगे एक और एम्पलीफायर लगाया, फिर उससे एम्पलीफाई हुआ, फिर एक एम्पलीफायर लगाया। तो इस तरह से ये काम करता है। मतलब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिंगल स्टेजेस एम्पलीफायर्स। बात समझ आ रही ना। तो एक मान लो हमारे पास ये एक एम्पलीफायर है, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। ठीक, मान लो दूसरा हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लिया, ये भी एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। ठीक, ये तो हमारे पास मान लो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। अब इनको जोड़ने के लिए हम तकनीक जो इस्तेमाल करते हैं, मान लो ये वो डिवाइस लगी हुई है जो कि इन दोनों को जोड़ती है। मान लो ये हमारी वो पेयरिंग डिवाइस है या कपलिंग डिवाइस है, बोल सकते हैं कपलिंग डिवाइस। ठीक है ना। तो किसी एक कपलिंग डिवाइस की सहायता से कि क्या हम उसमें साधन इस्तेमाल करें, इसकी सहायता से हम दो सिंगल स्टेजेस एम्पलीफायर्स को आपस में जोड़ते हैं। मान लो यहाँ पर अगर हम इनपुट दे रहे हैं, इधर हमारा इनपुट गया V1, मान लो Vi, मान लो हमारा इनपुट वोल्टेज है। मान लो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज, ऐसे कुछ कर देते हैं, जो इसका आउटपुट वोल्टेज है दैट इज मान लो V1। तो ये जो आउटपुट इसका है वो इसके लिए इनपुट का कार्य करेगा, और इसका जो आउटपुट मिलेगा दैट इज लेट अस सपोज V0 या VO। ठीक है ना। तो ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। ठीक, अब बात आती है कपलिंग डिवाइस की। तो यहाँ पे दो तरह की हम कपलिंग डिवाइसेस यूज करते हैं जनरली। एक होती है हमारी कैपेसिटर कपलिंग, ठीक, और दूसरी होती है हमारी ट्रांसफार्मर कपलिंग। ठीक है ना, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर कपलिंग। जो कैपेसिटर कपलिंग होती है, कैपेसिटर की सहायता से हम दो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर्स को कंबाइन करके एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं। तो ये जो कपलिंग होती है इसको बोलते हैं, जो कैपेसिटर कपलिंग है इसको बोलते हैं आरसी कपलिंग। और जो ट्रांसफार्मर कपलिंग है ये बेसिकली जनरल ट्रांसफार्मर कपलिंग बोल दी जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, किस तरह से इसमें हम जो वोल्टेज गेन है इसमें हम अपना लाभ उठा पाते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी जगह इधर बात कर लेते हैं। मान लो कि अगर हम सिर्फ एक सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इस फर्स्ट वाले की बात करें, मान लो नंबर 1 और नंबर 2। अगर नंबर 1 की हम बात करें तो नंबर 1 के लिए मान लो AV1 हमारा वोल्टेज गेन है। तो वोल्टेज गेन किस तरह से लिख सकते हैं, जो आउटपुट मिला V1 अपॉन जो इनपुट दिया Vi। ठीक, अगर हम AV2 की बात करें, दूसरे वाले से हमको क्या गेन मिल रहा है, तो वहां का आउटपुट यानी VO अपॉन इसके लिए जो इनपुट है दैट इज V1। बात क्लियर। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा टोटल गेन होता है ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर दैट इज इक्वल टू गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर, सॉरी, इनटू गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर। यहां तक कोई दिक्कत। तो अगर हम बात करें कि इसका गेन कितना लिख सकते हैं, V1 बाई VI इंटू इसका गेन कितने लिख सकते हैं, VO बाई V1। V1 से V1 कैंसिल आउट, तो इसका जो गेन आ जाएगा दैट इज VO और नॉट बाई VI। यानी जो बाहर हमको आउटपुट मिल रहा है और जो बाहर इनपुट मिल रहा है दैट इज द रेशियो ऑफ, सॉरी, दैट इज द गेन ऑफ द टोटल मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। यहां तक कोई दिक्कत।
तो ये होता है हमारा मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब बेसिकली हम इसमें सबसे पहले सीखेंगे कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है और किस तरह से काम करता है। इसको नोट कर दो। देखो ध्यान से, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। देखो ध्यान से, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्या होता है, हमारे पास एक जनरल वोल्टेज डिवाइडेड बायस एक एम्पलीफायर, इसको इस तरह से बना लेते हैं। ये दिख रहा है। अब करेंगे क्या, ये जो प्लस VCC और ये हमारा इनपुट सिग्नल इस तरह से होता है। अब इसी में हम क्या करने वाले हैं कि दूसरे एम्पलीफायर को इसी में साथ में कपल कर देंगे, इस जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी सहायता से। देखो ध्यान से, अब इन दोनों को हम आपस में एक ही में कंबाइन कर देंगे और यहाँ पर लगा देंगे बैटरी। और क्लियर, ये हो गया और यहाँ पर को मिल जाएगा V आउटपुट। तो ये होता है हमारा एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, जिसमें जो हम कपलिंग करते हैं वो कैपेसिटर की सहायता से करते हैं। ये इसलिए हमारा बोला जाता है ये एक आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अब एक्चुअल में क्या है, ध्यान से देखो, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे बाईपास कैपेसिटर लगे हुए हैं, ठीक है ना, और ये हमारे इनपुट कैपेसिटर और ये आउटपुट कैपेसिटर। दूसरी चीज, अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, देखो ध्यान से, मान लो हमने यहाँ पे एक इनपुट सिग्नल दिया, ये हमने एक इनपुट सिग्नल दिया। अब एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो हमारा एक ट्रांसफार्मर यूज होता है या जो बोल सकते हैं कि एम्पलीफायर यूज करते हैं, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, वो करता क्या है कि जो इनपुट सिग्नल है उसको लेकर के वो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ में उसको आउटपुट में देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो उनको आउटपुट मिलेगा इस जगह पर, या बोल सकते हैं इस जगह पर जो उनको आउटपुट मिलेगा वहाँ क्या होगा, इस तरह का कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ एम्पलीफाइड होगा और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा इसमें। बात क्लियर आता है। तो यहाँ आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल गया। अब क्या होगा, ये फेज शिफ्ट वाला जो सिग्नल है ये इस वाले एम्पलीफायर में जाएगा और यहाँ इसमें दोबारा से एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो और भी बढ़ जाएगा। तो इसके साथ में जो हमको अब जो सिग्नल मिलेगा वो एक अच्छा खासा एक एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा जो कि सेम फेज में होगा। ये भी इसका एक बेनिफिट होता है कि हम क्यों आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये होती है इसकी बेसिक वर्किंग कि यहाँ पर जो इनपुट, अब ये जरूरी नहीं समझाना है कि क्या इसमें ये रेजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर Q1, ये ट्रांजिस्टर Q2, इस तरह से आपको नहीं समझाने की जरूरत है, आई होप। तो बस आपको सिंपल इतना समझने की जरूरत है कि जो इनपुट हम सिग्नल दे रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में इसका आउटपुट देगा और दूसरा वाला इस 180 को दोबारा से 360 डिग्री के फेज शिफ्ट के साथ में वापस कर देगा। बात क्लियर। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में इससे ज्यादा कुछ भी खास समझने लायक नहीं है, बस यही एक सिंपल सा इस क्यों आरसी कपल्ड, ये भी आप समझ लो कि यहाँ पर कैपेसिटर कपलिंग होती है, इसी वजह से इसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं और कुछ खास बात इसमें सीखने लायक नहीं है। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसमें एक और अच्छा टॉपिक है, इसको आज डिस्कस नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य थोड़ा सा अलाउ नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा समझाने के लिए, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल करके ये काम कर रहे हैं। तो सपोर्ट करिए चैनल को इसी तरह से जिस तरह से आप कर रहे हैं, आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। और चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सीखेंगे कि क्या होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के केस में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सॉरी फॉर दैट कि क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना शरीर साथ नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आप खुद समझ रहे होंगे आवाज़ से। तो चलिए, थैंक यू सो मच, प्यार बनाए रखिए अपना और बाय बाय।